हाय एवरीवंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अमन सेगोतिया दिस साइड। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। मैं इस टॉपिक को इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही मल्टीपल एग्जांपल्स भी दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि टैक्स क्या होता है। टैक्स एक ऐसा चार्ज है जो गवर्नमेंट सिटीजन्स पर इम्पोज करती है ताकि देश की डेवलपमेंट और गवर्नेंस के लिए रेवेन्यू कलेक्ट हो सके। ब्रॉडली टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस के इनकम या वेल्थ पर लगता है, यानी ये टैक्स डायरेक्टली टैक्स पेयर को गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1, इनकम टैक्स। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं या बिजनेस से इनकम अर्न करते हैं तो आपको अपनी एनुअल इनकम पर गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। एग्जांपल नंबर 2, कॉर्पोरेट टैक्स। कंपनीज जो प्रॉफिट अर्न करती है उन्हें अपने प्रॉफिट पर कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है। ये टैक्स डायरेक्टली कंपनी के प्रॉफिट्स पर लगता है। एग्जांपल नंबर 3, वेल्थ टैक्स। हालांकि इंडिया में वेल्थ टैक्स 2015 से एबॉलिश हो चुका है, लेकिन पहले ये टैक्स इंडिविजुअल्स की नेट वेल्थ पर लगता था। डायरेक्ट टैक्सेस के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। पहला, ये इक्विटेबल होता है क्योंकि ये टैक्स पेयर की इनकम या वेल्थ के हिसाब से लगता है। दूसरा, ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में मदद करते हैं। और तीसरा, इनके थ्रू गवर्नमेंट को एक्यूरेट रेवेन्यू एस्टिमेट मिलता है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो गुड्स और सर्विसेज पर लगता है, और ये टैक्स हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते, बल्कि जब हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेस करते हैं तब ये टैक्स उस प्राइस में इंक्लूड होता है। एग्जाम्पल नंबर 1, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब आप मार्केट से कोई भी चीज़ खरीदते हैं जैसे कि स्मार्टफोन या ग्रॉसरी, तो उसके प्राइस में ही जीएसटी इंक्लूड होता है जो कि गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2, एक्साइज ड्यूटी। ये टैक्स मैन्युफैक्चरर्स पर लगता है जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि अल्कोहल, तंबाकू, ईटीसी। ये टैक्स भी अल्टीमेटली कंज्यूमर्स ही पे करते हैं जब वो ये प्रोडक्ट परचेस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, कस्टम ड्यूटी। ये टैक्स इंपोर्टेड गुड्स पर लगता है। जब भी कोई प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट होता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। पहले, ये कन्वीनियंट होते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के प्राइस में इंक्लूड होते हैं। दूसरा, ये ब्रॉड बेस्ड होते हैं और कंजम्पशंस पर लगते हैं, इसलिए हर कंज्यूमर इसे पे करता है। तीसरा, ये कंप्लायंस ईजी बनाते हैं क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू कलेक्ट होते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का कंपैरिजन करें तो कुछ की डिफरेंसेस हैं, जैसे कि नेचर ऑफ पेमेंट, बर्डन ऑफ टैक्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचर ऑफ पेमेंट। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली इनकम या वेल्थ पर लगता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विसेज पर लगता है। सेकंड वन इज बर्डन ऑफ टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन टैक्स पेयर पर होता है, वेयरस इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन कंज्यूमर्स पर शिफ्ट होता रहता है। थर्ड वन इज एडमिनिस्ट्रेशन। डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट डायरेक्टली टैक्स पेयर्स से कलेक्ट करती है और इनडायरेक्ट टैक्स इंटरमीडियरीज के थ्रू कलेक्ट होता है। फोर्थ वन इज एग्जाम्पल्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स आते हैं, वेयरस इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम्स ड्यूटी आते हैं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और इनके अपने अपने रोल्स हैं। डायरेक्ट टैक्स इनकम और वेल्थ पर लगते हैं और इन्हें डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस गुड्स और सर्विसेज पर लगते हैं और ये कंज्यूमर्स इनडायरेक्टली पे करते हैं। So that's it for today's video. I hope you now have a better understanding of difference between direct tax and indirect tax. If you found this video helpful, please give it a thumbs up and subscribe to my channel for more informative videos. See you in the next video. Bye.